जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 20 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, डायट किस देश की संसद का नाम है? जापान, अफगानिस्तान, रूस या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस आज का, हाल ही में दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या अलीबाबा? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गूगल। हाल ही में दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। दोस्तों, अब दिल्ली में गूगल पर दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों की लोकेशन मिल जाया करेगी। तो अब दिल्ली में उपयोगकर्ताओं को गूगल प्लेटफॉर्म के जरिए बसों के वास्तविक समय, ये किस प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं, कब तक हमारे यहाँ पर आएंगी, ये सारी जानकारी अब उन्हें गूगल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, किसके साथ समझौता किया है? गूगल के साथ समझौता किया है। चलिए अपन गूगल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गूगल जो है दोस्तों, वो अमेरिका की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई थी। 4 सितंबर 1998 को की गई थी। किसने की थी इसकी? सर्जेई ब्रिन एवं लैरी पेज, दो लोगों ने मिलकर की थी। सर्गेई ब्रिन एवं लैरी पेज, मैं लिख देता हूं यहां पर, सर्गेई ब्रिन एवं लैरी पेज ने। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो वो हैं सुंदर पिचई। कौन? सुंदर पिचई। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया गया है? तो भारत में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, इस नीति का लक्ष्य 2025 तक सभी नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों का 10% हिस्सा बनाना है। कितना? 10% हिस्सा बनाना है। तो दोस्तों, ये किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। कौन? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में बशर अल असद ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार शपथ ली है? सीरिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी या इंडोनेशिया? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सीरिया। हाल ही में सीरिया देश के चौथी बार राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? बशर अल असद। ये दोस्तों आपको दिख रहे होंगे, बशर अल असद। दोस्तों, यदि सीरिया के बारे में बात करें तो सीरिया की राजधानी है दमस्कस। क्या? दमस्कस। सीरिया की मुद्रा क्या है? तो पाउंड सीरिया की मुद्रा है, सीरियन पाउंड। ठीक है दोस्तों, तो पाउंड क्या है? सीरिया की मुद्रा है। और राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? बशर अल असद। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? सिक्किम, कर्नाटक, बिहार या तेलंगाना? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण कर्नाटक में होने वाला है। दोस्तों, ये भारत में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का बहु खेल कार्यक्रम है, जहां देश भर के विश्वविद्यालयों के एथलीट
विभिन्न खेल विषयों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। दोस्तों इसका जो पहला संस्करण था वो 2020 में आयोजित किया गया था। कब? 2020 में ये आयोजित किया गया था। और कहां पर किया गया था? भुवनेश्वर में। कहां पर? भुवनेश्वर में इसे आयोजित किया गया था। अब दोस्तों ये दूसरा जो संस्करण है वो कब आयोजित किया जाएगा? तो पहले दोस्तों इसे दिसंबर 2021 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए इसे अब फरवरी मार्च 2022 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये कब आयोजित किया जाएगा? फरवरी मार्च 2022 में आयोजित किया जाएगा। पहले ये दिसंबर 2021 में आयोजित किया जाना था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में इतना आपको याद रखना है कि पहला जो ये गेम्स हुए थे वो भुवनेश्वर में हुए थे 2020 में। 2021 में दूसरे होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिए गए और अब ये फरवरी 2022 में होने वाले हैं। ठीक है गाइस, इस प्रतियोगिता में लगभग 8500 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। कितने? 8500 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं, जिसमें से 5072 एथलीट होंगे और इनमें से 2400 पुरुष तथा 2672 महिलाएं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से लगभग 2672 पुरुष होंगे तथा 2400 क्या होंगी? महिलाएं होंगी। ठीक है गाइस, तो ये हमें याद रखना है, इतनी सी बातें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत की पहली पोड टैक्सी कहां से चलेगी? नोएडा, बंगलुरु, गांधीनगर या भोपाल? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नोएडा। हाल ही में भारत की पहली पोड टैक्सी नोएडा से चलने वाली है, और वो भी दोस्तों कहां से? तो नोएडा में स्थित फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच में। कहां पर? नोएडा में स्थित फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच में, जेवर एयरपोर्ट के बीच में पोड टैक्सी चलने वाली है। दोस्तों पोड टैक्सी होती क्या है? तो पोड टैक्सी जो है वो लगभग 4 से 6 सीटर की ऑटोमेटिक गाड़ी है, जिसे बिना ड्राइवर और कंडक्टर के चलाया जाता है। ये दिख रही होगी आपको, इसे बिना ड्राइवर और कंडक्टर के चलाया जाता है और इसको मेट्रो के मुकाबले ज़्यादा किफ़ायती माना जाता है। साथ ही ना तो इसमें दुर्घटना की कोई संभावना होती है और प्रदूषण के एंगल से भी ये सही है, क्योंकि पोड टैक्सी जो है वो एक बैटरी से चलने वाली है। कैसे? बैटरी से चलने वाली है, तो ना तो इसमें कोई प्रदूषण होगा और ना ही कोई दुर्घटना की इसमें संभावना देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो भारत की पहली पोड टैक्सी कहाँ चलेगी? तो ये नोएडा में फिल्म सिटी से लेकर जेवर एयरपोर्ट के बीच में चलने वाली है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य सरकार में प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये किसके तहत किया गया है? तो संविधान में जो 103वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत EWS को अतिरिक्त 10% आरक्षण दिया गया था। EWS का मतलब क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को। ठीक है दोस्तों, इसी के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने कापू समुदाय एवं अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और फसल से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? किसान बंधु, किसान सारथी, किसान सेवा या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा किसान सारथी। कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसके द्वारा किसानों को आसान भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
ठीक है दोस्तों। और यदि हम वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री के बारे में बात करें तो ये हमारे कौन हैं, तो ये हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है गाइस, तो कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसान सारथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा बोलने वाला इमोजी लॉन्च किया गया है? फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा फेसबुक। हाल ही में फेसबुक ने वर्ल्ड इमोजी डे के अवसर पर, जो कि 17 जुलाई को मनाया गया है, उसी दिन पर बोलने वाला इमोजी को लॉन्च किया है। ठीक है गाइस, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। यदि हम फेसबुक के बारे में बात करें तो 2004 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया है? 17 जुलाई, 18 जुलाई, 16 जुलाई या 15 जुलाई? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 18 जुलाई। हाल ही में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 मनाया गया है। और दोस्तों इसकी 2021 की थीम क्या है? तो 2021 की थीम है वन हैंड कैन फीड एनोदर। क्या? वन हैंड कैन फीड एनोदर। ये है दोस्तों इसकी 2021 की थीम। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? शिवम शंकर सिंह, आनंद वेंकट नारायणन, कांति वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कांति वाजपेयी। हाल ही में इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स पुस्तक को किसने लिखा है? कांति वाजपेयी ने। ठीक है गाइस, चलिए अब अपन 18 जुलाई के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किसने की है? तो जी किशन रेड्डी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य में मोंक फ्रूट की खेती शुरू हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? तो गांधीनगर के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीजा जारी किया है? तो ये किया है सानिया मिर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो सिक्किम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जानी मानी शख्सियत सुरेखा सीकरी का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये सिनेमा क्षेत्र से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सीमा नंदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? जी दोस्तों मनाया गया है 17 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है शिवम शंकर सिंह एवं आनंद वेंकट नारायणन। ठीक है दोस्तों, और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है? जापान, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में जो डीपीएस लिए गए हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।